दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो बाकी पुराने सत्रों के अनुसार PET की परीक्षा होती रही है यूपी में, तो उसी के आधार पर 2025 में PET का दोबारा से नोटिफिकेशन नया जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 2 मई 2025 को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सभी छात्र छात्राएँ आवेदन 14 मई 2025 से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको इसके विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इस PET परीक्षा के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और अन्य सभी जानकारियाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस विज्ञापन में सबसे पहले आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 14 मई 2025 है और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 17/6/2025 है। तो लगभग 1 महीने 3 दिन का टाइम दिया गया है। इसके अलावा इसमें यह आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जो कि UP.SC.gov.in पर किया जाएगा। इसमें अनिवार्यता दी गई है जो कि सभी लोगों के लिए मान्य है। इसमें रिजल्ट स्कोर कार्ड की तरह आएगा। उस स्कोर कार्ड के बेस पे आप आने वाली भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो यह पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसका आवेदन भरने के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण करना होगा, उसके बाद फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। इसके बाद अन्य डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यताएँ, एड्रेस और आपको भरने पड़ेंगे। इसके बाद फीस का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद फार्म आपका सबमिट कर दिया जाएगा। उस फार्म का प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। जैसे ही इसकी परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी तो उससे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। पंजीकरण करते समय आपको नाम, पिता का नाम उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सब डालना अनिवार्य है। और जो अभ्यर्थी पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वह अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लॉगिन कर सकते हैं और अद्यतन सूचना अपडेट कर सकते हैं। आवेदन भरते समय फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जो कि ये हैं कि सबसे पहला है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक और छाया नहीं पड़नी चाहिए और चेहरे में ठुड्डी से शिखर तक आपका पूरा चेहरा दिखता हो। और फ़ोटो में अपलोड करते समय फ़ोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए और चश्मा आप ना पहने हो। अगर पहने हैं तो ट्रांसपेरेंट पहने हो, जिससे आपकी आंखें साफ साफ दिख रही हो। कैमरे पर सीधी नज़र हो। फ़ोटो में मुंह खुला ना होना चाहिए, मुंह बंद हो, आंखें भी खुली होनी चाहिए और सफ़ेद या फिर ग्रे कलर की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो पर। फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यह फ़ोटो लगभग 6 महीने तक पुरानी हो सकती है। इसका फाइल का साइज 50 KB से 100 KB तक के बीच में रहना चाहिए और इसको फ़ोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर दिए जाएँ। फार्म भरने के बाद जब आते हैं भुगतान और शुल्क भुगतान के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको यह देखना आवश्यक है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यदि आप सामान्य में आते हैं तो आवेदन शुल्क 160 और प्रोसेसिंग फीस 125 है। टोटल जोड़कर 185 रुपये आपको फीस का भुगतान करना होगा। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो भी आपको 185 रुपये का
फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 95 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप दिव्यांगजन के बिहाफ पे अपलोड करते हैं डाटा तो आपको मात्र 25 रुपया फीस देनी होगी। यदि आपके आवेदन भरते समय कोई गलती हो गई है और सबमिट हो गया है तो आवेदन पत्र भरने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करके होम पेज पे जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फार्म को भरने के लिए विशेष प्रकार से आयु सीमा के लिए आप लोग चिंतित रहे होंगे, तो आपको बता देते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखी गई है, जिसमें सभी लोग अपने आयु की कैटेगरी देखकर अप्लाई कर सकते हैं और नियमानुसार इसमें छूट भी प्रदान की जाएगी। जो आप पीईटी की परीक्षा देने जाते हैं उसके बाद रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड जारी होता है वो आपका मैक्सिमम 3 वर्ष तक प्रभावी रहता है। आप उस स्कोर कार्ड से अग्रिम 3 सालों तक वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और पूछा जाने वाला सवाल यह है कि पीईटी की परीक्षा के लिए ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपी SSSC पीईटी 2025 का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो इस प्रकार है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। इसका पूर्णांक मैक्सिमम 100 नंबर का रहेगा। इसमें विषय में सबसे पहले आएगा भारतीय इतिहास जो कि 5 अंक के होंगे। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ये टॉपिक दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपके 5 नंबर के रहेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आएगा भूगोल ज्योग्राफी भी आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। इसके अलावा जब 4th नंबर पे आएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, ये भी 5 नंबर की आपकी रहने वाली है। इसके बाद 5th नंबर पे आएंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन, तो ये भी आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। इसके टॉपिक दिए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सिलेबस ऑफिशियली देख सकते हैं। 6 नंबर पे आएगा सामान्य विज्ञान जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। 7th नंबर पे आएगा प्रारंभिक अंकगणित जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा 8th नंबर पे आएगा सामान्य हिंदी जो 5 नंबर की रहने वाली है और 9th नंबर पे आएगा सामान्य अंग्रेजी जो भी 5 नंबर की रहने वाली है। 10वें नंबर पे आएगा तर्क एवं तर्क शक्ति, तो ये रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आने वाली है। और सामायिकी करंट अफेयर भी आपके 10 नंबर के आएंगे। सामान्य जागरूकता 10 नंबर की आने वाली है इसमें। और अपठित हिंदी का अध्ययन ये 10 नंबर के आएंगे। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर के आने वाले हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर के आने वाले हैं। इस प्रकार कुल 100 अंकों का आपका प्रश्न का परीक्षा रहेगी और इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।